हेलो एवरीवन, क्या आप कोई ऐसी सब्ज़ी की रेसिपी खोज रहे हैं जो इस गर्मी के मौसम में 24 घंटे तक बिल्कुल ही फ्रेश रहे, ख़राब ना हो। अगर आप सफ़र पे जाते हैं तो भी आप इस सब्ज़ी को ले जा सकते हैं। इस सब्ज़ी की खास बात ये है कि टेस्टी तो काफ़ी है, बट ये लंबे समय तक स्टोर रह सकता है। जी हाँ, 24 घंटे तक आप इसे रख सकते हैं लंच बॉक्स में, या फिर कहीं भी आप सफ़र पे जाते हैं तो आप इसे ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब्ज़ी का मसाला सिर्फ एक है और ये तीनों सब्जियों में आ जाता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सबका फेवरेट आलू भुजिया। जी हाँ, आलू की सब्ज़ी तो सबका फेवरेट होता है और सफ़र पे जाते हैं तो सबसे पहले हम आलू की सब्ज़ी ही लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 मीडियम साइज़ का आलू ले लिया है मैंने और इसे अच्छे से हमने छील करके धो लिया है। अब क्या करेंगे, एकदम पतले पतले साइज़ में इसे हम काट लेंगे, जैसे फिंगर चिप्स होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। लंबा वाला जो सब्जी भुजिया होता है ना, वो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से देखिए हमने सारे आलू को लंबे लंबे साइज़ में काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम एक बार और धो लेंगे। उससे क्या होता है, इसका जो स्टार्च है ना वो निकल जाता है। देखिए किसी भी सब्ज़ी में अगर स्टार्च होता है तो एक तो वो हेल्दी नहीं होता है, दूसरा क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, जिसे स्टोर करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो हमें चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो एक बार इसे हम और धो लेंगे। इसके बाद 2 से 3 हमें यहाँ पे हरी मिर्च भी लेना है। उसे आप अपने मन चाहे साइज़ में काट सकते हैं। अगर आपको फ्राई मिर्ची खाने का खाना पसंद है तो इस तरीके से आप इसे काट करके रख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई या फिर पैन लेंगे, उसमें हम 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। हाफ़ स्पून हम इसमें डालेंगे जीरा। जैसे ही जीरा हल्का सा क्रैकल हो जाए, मिर्च डाल देंगे। मिर्च को हल्का सा ब्राउन होने देना है। इसके बाद जो सब्ज़ी हमने काट के रखा था वो डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिए, यानी कि हाफ़ स्पून हम नमक डालेंगे, हाफ़ स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जाएगा इसमें काली मिर्च पाउडर, और इसे और अगर आप टेस्टी बनाना चाहते हैं तो हाफ़ स्पून के बराबर आप भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए और हाफ़ स्पून ही आप इसमें आमचूर पाउडर डाल लीजिए। बस, कुछ और डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपने इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं डाला। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम प्याज डालते हैं तो वो सब्ज़ी हम ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम है और लहसुन प्याज का स्मेल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप इसे सफ़र पे ले जाना चाहते हैं तो कोई भी सब्ज़ी आपको बिना प्याज का ही बनाना चाहिए। सब मसाले वगैरह आपको डालना है, बस प्याज और लहसुन आपको नहीं डालना है। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो ऐसे ही आप इसमें 2-3 खड़े जवा जो होते हैं ना लहसुन के, वो आप डाल सकते हैं। वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन चॉप करके अगर आप डालेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा स्मेल अपना छोड़ता है लहसुन और प्याज। तो ये जो सब्ज़ी हम बना रहे हैं विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक, यानी कि बिना लहसुन प्याज का, और टेस्ट के साथ आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। टेस्ट तो काफ़ी ही अच्छा मिलेगा। दूसरी बात कि आप इसे सफ़र पे ले जा सकते हैं, आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अब देखिए गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, सब्जियां बहुत जल्दी, जब मसाले वगैरह हम डाल दें तो क्या करेंगे, अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके बस हमें लो फ्लेम पे 5 मिनट तक कुक करना है। जब आपका आलू हल्का सा सॉफ्ट हो जाए ना, तब आपको कवर बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसका कवर ढक्कन हटा दीजिए और फ्लेम को आपने कर देना है इस टाइम मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन कलर होने तक, थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक इस आलू की भुजिया को हमें बनाना है। ज़्यादा कवर करेंगे तो क्या होगा, जो आलू है ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसमें वो क्रंचीनेस नहीं रहेगा। मुझे हल्का सा ना आलू भुजिया में क्रंचीनेस भी चाहिए। तो इस समय हम क्या करेंगे, कवर को हटा देंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, कढ़ाई या पैन में हम चारों तरफ अच्छे से आलू को फैला देंगे। इससे क्या होगा, उसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाएगा। और ये देखिए सुनहरा सुनहरा, काफ़ी क्रंची, काफ़ी टेस्टी हमारा आलू का भुजिया बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलिए देख लेते हैं दूसरी रेसिपी, जो कि सबका फेवरेट है, भिंडी की भुजिया। भिंडी की सूखी सब्जी, हमारी तरफ तो इसे भुजिया बोलते हैं, लेकिन आप लोग इसे सूखी सब्जी बोलते हैं या भुजिया बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। अब देखिए भुजिया बनाने का भी एक तरीका होता है। आलू की जो सब्जी है ना, सूखी सब्जी, क्या करना है आपने,
यहाँ पे देखिए हमने हाफ़ केजी भिंडी लिया है, एकदम फ्रेश भिंडी है। पहले हमने इसे धो लेना है और एक कॉटन के कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लेना है। इससे क्या होगा, जो इसका एक्सेस पानी है ना वो सारे कपड़े में आ जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा सब्ज़ी है ना वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनेगा, एकदम सूखा सूखा खिला खिला बनेगा। तो इसे हमने एक साथ 5-10 भिंडी को लेकर के थोड़े से बड़े साइज़ में हमने इसे काट लिया है। काफ़ी पतला पतला काटेंगे तो क्या होगा ना, वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और उससे काफ़ी चिपचिपा भी होने लगता है। थोड़ा सा आप बड़ा साइज़ में काटेंगे तो फिर ये सब्ज़ी है ना थोड़ा सा खिला खिला बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे भिंडी को काट करके साइड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, करेला को भी इसी तरीके से काट लेंगे। 3 से 4 हमने यहाँ पे करेला लिया है। पहले इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, इसके बाद काटने के बाद भी हम वॉश करेंगे। इससे क्या होगा, पहले तो वॉश करेंगे ताकि इसका जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। दूसरी बार जब हम इसको धोएंगे तो उसमें जो कड़वापन है करेला का वो निकल जाएगा। और देखिए अभी करेला में थोड़ा सा बीज है ना मोटा हो गया है। अगर आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम इसे तेल में फ्राई करते हैं तो वो जो बीज है ना वो क्रंची, मतलब मुँह में बहुत ही क्रंची वाला वो देता है, तो अच्छा लगता है। बाकी अगर आप चाहे निकालना तो इसे आप निकाल सकते हैं। और देखिए इसे गोल गोल साइज में हम काट लेंगे। इस तरीके से जब हम करेले की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो वो काफ़ी ही मतलब टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरीके से हम गोल गोल करेले को भी काट करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी भिंडी और करेला बिल्कुल। अब चलिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं जो हमारी सब्जियों में डाल देगा एकदम जान। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 बड़े स्पून मूंगफली लेंगे, यानी कि पीनट। इसके बाद 2 कड़ी पत्ता, मतलब 2 डंठल जो कड़ी पत्ता होता है वो लेना है, और 1 स्पून भर के हम जीरा लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और 2 से 4 हमें इसमें सूखी मिर्च ऐड करना है। यहाँ पे आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास काली मिर्च का पाउडर था तो इसलिए मैंने इसे स्किप किया। इसे गोल्डन कलर आने तक हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, तब तक जब तक कि रोस्ट करने के बाद इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और एक दरदरा सा पाउडर इसका हम तैयार कर लेंगे। वापस से हमें क्या करना है, उसी पैन में 2 बड़े स्पून मस्टर्ड ऑयल डालना है। हाफ स्पून हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड सीड यानी सरसों के दाने, और 2 से 3 इसमें हम चॉप किया हुआ हरी मिर्च डालेंगे। जब सरसों के दाने और मिर्च हल्के से मतलब पक जाए ना, इसके बाद जो हमने चॉप करके भिंडी रखा था वो इसमें डाल देंगे। देखिए जब आप भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं तो आपको एक छोटी छोटी बातें हैं ना जिसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। काफ़ी लोगों का कंप्लेन होता है कि जो भिंडी की सब्ज़ी है वो चिपचिपे हो जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। जब हम एक तो सब्ज़ी में ऑलरेडी मतलब पानी होता है, और जब हम नमक डालते हैं तो नमक से डालने से क्या होता है, पानी रिलीज होता है, इससे वो काफ़ी चिपचिपा बन जाता है। तो यहाँ पे हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया है भिंडी। अब इसे अच्छे से चलाने के बाद हाफ स्पून हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे बिना कवर किए हुए। और हाँ, एक चीज़, भिंडी को हमें कवर भी नहीं करना है, क्योंकि भिंडी तो इतना सॉफ्ट होता है कि उसे थोड़ा सा 5 से 7 मिनट बस ऐसे ही आप मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाती है। तो भिंडी को बिना कवर किए पकाने में मतलब ज़्यादा अच्छा। और वैसे भी भिंडी को ना थोड़ा सा आप मतलब 20% इसे 80% ही पकाइए, 20% ऐसे ही रखिए, तभी भिंडी खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हल्दी पाउडर डाल के इसे हम बिना कवर किए 5 से 7 मिनट तक चलाएंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने मसाला तैयार करके रखा है 2 स्पून भर के हमें इसमें डालना है। यकीन मानिए दोस्तों, इस मसाले से ना इस भिंडी में एक अलग ही फ्लेवर आता है जो कि सबको काफ़ी पसंद आता है। मेरे घर में तो स्पेशली जब भी मैं ऐसा भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो सब बहुत ही अच्छे से खाते हैं। तो जब तक ये भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो रही है, हम एक और तैयारी कर लेते हैं। गर्मियों के मौसम की एक ख़ास बात क्या है ना, गर्मी के मौसम में खीरा बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं खीरा के बारे में कि सुबह का खीरा हीरा, शाम का खीरा पीरा, और दोपहर का जो खीरा है ना वो जीरा का काम करते हैं। यानी सुबह में अगर आप खीरा का सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी में एकदम डायमंड की तरह काम करता है। दोपहर में अगर आप खीरा खाते हैं तो जैसे हम कोई भी खाने के बाद चूर्ण खाते हैं ना, उसी तरीके से ये हमारे पाचन का काम करते हैं। लेकिन अगर हम शाम में खीरा का सेवन करते हैं तो वो हमारे पेट के लिए काफ़ी ही ख़राब होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप दोपहर में भर प्लेट खीरा खा लीजिए।
कम से कम 12 बजे से पहले आप खीरा खाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो खीरा का सलाद बनाते हैं तो एक डिज़ाइन आप इसमें डालिए। ये डिज़ाइन आप लोगों को आता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में अवश्य डालिए। अच्छे से छीलने के बाद जो पीलर होता है ना, उसके जो कांटेदार होते हैं हिस्से, उससे हमें अच्छे से इसे इस तरीके से काट लेना। इससे क्या होगा, खीरा में ना एक अलग ही डिज़ाइन दिखता है। तो यहाँ पे देखिए मसाले डालने के बाद ना हम क्या करेंगे, भिंडी को 1-2 बार और चलाएंगे और यहाँ पे अब हम डालेंगे नमक, क्योंकि पहले हमने नमक बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो यहाँ पे अब हम ½ स्पून या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल दीजिए। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। और लीजिए हमारी भिंडी की टेस्टी सूखी वाली जो सब्जी है वो बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सफ़र पे जाते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार आप इस तरीके से ये सब्ज़ी बना के देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। चलिए अब चलते हैं, जो हमारे करेले की सब्ज़ी है उसको देख लेते हैं। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कढ़ाई में 2 स्पून हम मस्टर्ड ऑयल या फिर कोई भी आप कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। अब इसे कुछ नहीं डालेंगे, सिंपली सा जो हमने करेला काट के रखा था वो डाल देंगे। अगर आप इसे ऑनियन के साथ नहीं बनाना चाहते हैं तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, हल्का सा जीरा या फिर सरसों का सीड डाल दीजिए, मिर्ची डाल दीजिए और फिर आप करेले को इसमें डाल सकते हैं। लेकिन चूँकि करेला थोड़ा तीखा होता है तो आज मैं इसे प्याज के साथ फ्राई करूँगी ताकि काफ़ी टेस्टी बने। तो यहाँ पे करेला डालेंगे और इसमें ½ स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 स्पून नमक और बस इसे चला के हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक ढक के पकने देंगे। करेला काफ़ी ताज़ा है इसलिए बहुत ही जल्दी ये पक जाता है। करेला को 5 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा करेला है काफ़ी सॉफ्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। वापस से उसी कढ़ाई में हम 1 स्पून तेल डालेंगे और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें राई दाना और 1/4 स्पून जीरा। इसके बाद प्याज और मिर्च हमने चॉप करके रखा वो डाल देंगे और इस टाइम पे हम डाल देंगे जो करेला था हमारा वो। यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब 1/4 स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर या फिर काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अब इसे आपको कवर बिल्कुल भी करना नहीं है, इसे मतलब थोड़ा सा क्रंचीनेस लाना है इसके अंदर। तो बस हम फ्लेम को इस टाइम पे कर देंगे मीडियम और इसे 5 से 7 मिनट हमें और पकने देना है। टाइम टू टाइम आप इसे 2-3 बार पलट के पकने दीजिए ताकि जो करेले का वो तीखापन है वो चला जाए और इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाए। तो लीजिए हमारा काफ़ी टेस्टी और काफ़ी ही मतलब झटपट बनने वाला 3 सूखी सब्ज़ी बन के रेडी है। आप भी इस तरीके से बनाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।